एक्सरसाइज 9.1 राइट द आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। हमें यहाँ पे एक ये फिगर दिया है, इसको देखकर हमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। देखो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम एंड नंबर ऑफ द गिवन मार्क्ड पॉइंट्स। अब इस फिगर के अंदर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? हमने अभी जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे तब हमने ये चीज़ देखी थी कि जो इस तरह से कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करे हुए हैं वो क्या है, इसके पॉइंट्स है, या इसके जो भी कोने हैं एडजस्ट वो क्या है, इसकी पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे जैसे कौन कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो टोटल ये मिला के कितने हो गए, इस तरफ 4 और इस तरफ 4 मिला के ये हो गए 8 पॉइंट्स। तो इन द गिवन फिगर वी हैव 8 पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ओके, फर्स्ट का आंसर ये होगा। सेकंड पार्ट देखो, नेम एंड नंबर ऑफ द लाइन्स शोन इन फिगर। अब इस फिगर के अंदर कितनी लाइन्स है वो हमें देखनी है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ से ए बी से स्टार्ट करते हैं तो ये हो गई ए बी ये एक लाइन हो गई, फिर ये बी सी दूसरी हो गई, फिर सी डी, या जैसे भी तरीके से आप लेना चाहो तो पहले इसकी चारों साइड गिन लो, फिर इसकी चारों साइड, जैसे भी हम गिनना चाहें इसको गिन सकते हैं। जैसे मान लो ये हो गई 1 2 3 और ये अंदर वाली हो गई 4, ठीक है। फिर 5 6 और ये 7, देन 8 9 और 10, फिर ये वाली हो गई 11 और ये वाली हो गई 12। इसको गिनते टाइम ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी लाइन को हम दोबारा नहीं काउंट कर लें, क्योंकि दो तो क्या हो रही है, इंटरसेक्टिंग साइड्स भी है इसके अंदर, तो वो तो इसमें भी काउंट होगी और इस प्लेन में भी काउंट होगी। तो हमें उसको एक ही बार काउंट करना है, 2 बार काउंट नहीं करना है। सो इस फिगर के अंदर अगर हम देखें तो टोटल कितनी लाइन्स है, 12 लाइन्स है, और उनके नेम क्या क्या है, ए बी, देन बी सी डी ई एफ जी एच, ये जी, और ए एफ जी ई बी एच एच डी एंड एफ एच। तो ये टोटल 12 लाइन्स है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, नेम एंड नंबर ऑफ द प्लेन्स शोन इन फिगर। हमें इसके अंदर बताने कि कितने प्लेन हैं। तो देखो 3 पॉइंट कम से कम चाहिए होते हैं। यहाँ हमारा जो प्लेन बन रहा है वो 4 पॉइंट से बन रहा है। तो सबसे पहला वाला प्लेन तो ये ऊपर वाला हो गया, ये ए जी सी डी ई वाला, ये हो गया एक प्लेन। इस तरफ देखोगे तो ये हो गया दूसरा प्लेन, फिर इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो ये हो गया तीसरा प्लेन, और ये वाला हो गया चौथा। ये 4 प्लेन्स ही हो गए। फिर एक प्लेन आएगा ऊपर वाला और एक प्लेन आएगा नीचे वाला, तो टोटल हो गए 6 प्लेन। अगर इसकी हम नेमिंग करें तो जैसे ये हो गया ए जी ई एफ, ये हो गया फर्स्ट प्लेन ऊपर ही ऊपर वाला। फिर देखो पीछे वाला देखेंगे तो ए बी सी और जी, ये हो गया एक प्लेन दूसरे वाला। फिर तीसरा देखो बी सी डी एच, नीचे वाला, ये हो गया तीसरा प्लेन। देन नेक्स्ट सी डी ई और जी, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ हो जाएगा ए बी एच एफ, और लास्ट प्लेन जो है वो है ये वाला डी ई एफ एच। अब इसको चाहे तो हम डी ई एफ एच भी नाम दे सकते हैं या फिर डी एच एफ ई भी नाम दे सकते हैं, चाहे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिले चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिले। तो दोनों ही तरह से इसकी नंबरिंग करी जा सकती है, इसकी नेमिंग करी जा सकती है। यहाँ मैं ये क्वेश्चन आपको बुक में बता रही हूँ, बट आपको कॉपी के अंदर ये पूरा क्वेश्चन ये डायग्राम के साथ पहले लिखना है, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन करोगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको इस तरह से लिखने हैं। पहले आप फर्स्ट वाला पॉइंट लिखोगे क्वेश्चन का, देन फर्स्ट पॉइंट आंसर का लिखेंगे 8 पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो लिखोगे, देन उसका आंसर 12 लाइन्स इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी ई बी एच डी एंड एफ एच। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन लिखोगे इसका थर्ड पार्ट, फिर उसका आंसर है 6 प्लेन्स इज इक्वल्स टू ए जी ई एफ ए बी सी जी बी सी डी एच सी डी ई जी ए बी एच एफ एंड डी ई एफ एच। ओके, इस तरह से इसको लिखना है। पहले डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन लिखना है और फिर उसका सॉल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। यहाँ हमें ये जो फिगर दिया हुआ है इसको देखते हुए आंसर्स देने हैं क्वेश्चन के। सो द फर्स्ट वन इज राइट द पोजीशन वेयर द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर।
यहाँ पर हमारे पास दो लाइन है एम एंड एल। ये जो दोनों लाइन है ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है जो कि है पॉइंट ए। तो इसका आंसर होगा पॉइंट ए। ओके, नेक्स्ट देखो, इज इट पॉसिबल टू हैव मोर देन वन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज लाइन्स? क्या इन दोनों लाइन का एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है? अगर हम इसको आगे और एक्सटेंड करें, मान लो इस लाइन को इस तरफ से आगे और एक्सटेंड करें, इसको भी इधर एक्सटेंड करेंगे, तो भी ये दोनों आगे जाके और दूर दूर होती जा रही है, तो ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर सेम चीज़ ये इस तरफ भी करेंगे तो भी ये दोनों लाइंस आगे एक्सटेंड होकर किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। तो इसका आंसर होगा नो। देन नेक्स्ट, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू पॉइंट ए? अब ये जो पॉइंट ए है इससे पास होते हुए हम कितनी लाइन बना सकते हैं? कॉन्करेंट लाइन्स हमने पढ़ा था, तो कॉन्करेंट लाइन्स कितनी भी हो सकती है, देयर इज़ नो फिक्स्ड नंबर। सो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट लाइन्स। इनफाइनाइट मीन्स अनगिनत। फोर्थ पार्ट, व्हाट विल बी द नेम ऑफ पॉइंट ए आफ्टर ड्रॉइंग मैनी लाइन पासिंग थ्रू इट? अभी तो ये दो लाइन ही पास हो रही है, इसलिए हम इनको कॉन्करेंट लाइन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्करेंट लाइंस के लिए हमें 3 से ज़्यादा लाइंस चाहिए होती है। अब अगर इस पॉइंट ए पर हम और भी ज़्यादा लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो ये जो ए पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? तो ये जो ए पॉइंट है वो कहलाएगा कॉन्करेंट पॉइंट। इसके ये आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर देखो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें गिवन है राइट द लाइंस विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। अब इसके अंदर ये पॉइंट ए हमें यहाँ दिया हुआ है, पॉइंट ए पर कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? एक तो ये वाली लाइन आ रही है तो लाइन एल, दूसरी कौन सी लाइन आ रही है? ये वाली, तो लाइन एम, और तीसरी आ रही है ये वाली लाइन, तो वो हो गई लाइन एन। तो एल, एम और एन लाइन जो है वो पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये दूसरी लाइन अगर आप देखोगे, जैसे ये वाली लाइन अगर देखें हम आर वाली लाइन, तो ये पॉइंट ए पर नहीं आ रही है, पी वाली लाइन भी नहीं आ रही है और ये क्यू वाली लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा एल, एम एंड ए। सेकंड हमें गिवन है लाइंस विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। अब जो पॉइंट बी है वो यहाँ पर है, इस पॉइंट बी पर कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? एक लाइन ये ऊपर की तरफ से आ रही है जो है लाइन एम, फिर ये वाली लाइन आ रही है जो कि इधर से आ रही है, ये है लाइन आर, और थर्ड लाइन जो है लास्ट वो ये सामने की तरफ से आ रही है, वो है लाइन क्यू। तो सेकंड वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा लाइंस एम, आर एंड क्यू। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें गिवन है लाइंस विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। अब पॉइंट सी पर कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? एक तो लाइन ये वाली इंटरसेक्ट कर रही है पी, फिर लाइन ये वाली इंटरसेक्ट कर रही है क्यू, और ये जो थर्ड वाली लाइन दिख रही है वो लाइन है लाइन एल। तो यहाँ पर जो 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट सी पर वो है पी, क्यू एंड एल। ओके, फोर्थ पार्ट, लाइंस विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। अब पॉइंट डी है हमें यहाँ पर गिवन है, इस पॉइंट डी पर जो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो है एक तो ये लंबी वाली लाइन, ये है एल, और एक ये वाली लाइन जो कि है लाइन आर। सो लाइन एल एंड आर आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट डी। फोर्थ पार्ट में हमें पूछा है कॉन्करेंट लाइंस एंड देयर कॉन्करेंट पॉइंट। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? 2-3 से ज़्यादा लाइंस जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे वो होती है कॉन्करेंट लाइंस, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है वो कहलाता है कॉन्करेंट पॉइंट। तो जहाँ पर जैसे अगर हम ये देखें पॉइंट ए देखते हैं, कॉन्करेंट पॉइंट ए, यहाँ पर 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो कॉन्करेंट लाइन कौन कौन सी हो गई? एल, एम, एन, ये तो हो गई कॉन्करेंट लाइन, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया ए। उसी तरह अगर ये सेकंड वाला पॉइंट देखो, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? एम, ये वाली लाइन एम, देन आर और क्यू। तो पॉइंट बी पर जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो है एम, आर एंड क्यू। नेक्स्ट पॉइंट सी, पॉइंट सी पर जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो है पी, क्यू एंड एल।
सो इस कॉन्करेंट पॉइंट पर ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट डी, इसके ऊपर सिर्फ 2 ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कॉन्करेंट लाइन या कॉन्करेंट पॉइंट नहीं है। देखो इसके जो आंसर है वो आपको इस तरह से लिखना है, राइट द लाइन्स विच इंटरसेक्टेड पॉइंट ए, इसका आंसर होगा LMN। फिर लाइन्स विच इंटरसेक्टेड पॉइंट बी, इसका आंसर होगा MRQ। फिर लाइन्स विच इंटरसेक्टेड पॉइंट सी, इसका आंसर होगा PQL। एंड लाइन्स विच इंटरसेक्टेड पॉइंट डी, लाइन्स विच इंटरसेक्टेड पॉइंट डी आर L एंड R। ओके, अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर हमें इस तरह से टेबल बनाकर सॉल्व करना है। कॉन्करेंट लाइंस लिखेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ लिखेंगे कॉन्करेंट पॉइंट्स। जो अभी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में जो चीज़ें लिखी है वही हमें यहाँ पर टैब्यूलर फॉर्म में लिखनी है। कॉन्करेंट लाइंस में आ जाएगा LMN और पॉइंट आ जाएगा A। फिर कॉन्करेंट लाइन में सेकंड आएगा MRQ और पॉइंट होगा B। देन नेक्स्ट होगा PQL और कॉन्करेंट पॉइंट होगा C। फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कॉन्करेंट लाइन्स एंड कॉन्करेंट पॉइंट इन द गिवन फिगर्स। ये जो फिगर गिवन है इसके अंदर हमें कॉन्करेंट लाइन और कॉन्करेंट पॉइंट देखना है। लाइन्स हमें स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई होती है और कॉन्करेंट पॉइंट हमें कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए होते हैं हमारे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट देखोगे तो कौन कौन से हैं, A, B एंड C। अब A वाला पॉइंट देखो, A वाले पॉइंट से 3 लाइन्स पास हो रही है जो कि कौन कौन सी है, एक ये वाली नीचे वाली है L, देन नेक्स्ट है N और फिर R। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे पॉइंट P, तो पॉइंट B से जो 3 कॉन्करेंट लाइन पास हो रही है वो है ये वाली लाइन Q, फिर है लाइन M एंड द लास्ट वन इज़ लाइन N। तो इस पॉइंट से पॉइंट B से जो 3 कॉन्करेंट लाइन पास हो रही है वो है M, Q एंड N। देन द लास्ट पॉइंट इज़ पॉइंट C। अब इस पॉइंट C से जो लाइन पास हो रही है वो है एक तो ये ऊपर वाली लाइन जो कि है P लाइन, और फिर इस तरफ जो राइट वाली है वो है Q और लेफ्ट वाली जो है वो है R। सो पॉइंट C पर जो 3 कॉन्करेंट लाइंस है वो है P, Q एंड R। इसका जो आंसर है वो आपको टैब्यूलर फॉर्म में ही लिखना है। इस तरह से टेबल बना के लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे कॉन्करेंट लाइंस और दूसरी तरफ लिखेंगे कॉन्करेंट पॉइंट। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट लिख लेंगे और इसके जो लाइंस है वो भी इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी जाएगी।